रेलवे ग्रुप डी सेट नंबर 5 का मैथ का डिस्कशन को आप देखिए। मैथ में आपका सेट नंबर 5 रेलवे ग्रुप डी। आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको देखें, ये केंद्र बिंदु एक सर्किल है, ये केंद्र से यहां देखिए परिधि तक आया हुआ है। तो ओ से ए की लंबाई और ओ से बी की लंबाई, ये रेखा और ये रेखा बराबर है, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा 20-20 डिग्री। उसी तरह से ओ से सी का लंबाई और ओ से बी का लंबाई दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर है, इसीलिए ये कोण और ये कोण 40 डिग्री। अब ये टोटल कोण हमारा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर ये परिधि पर कोण 60 डिग्री है तो ये केंद्र पर जो कोण बनेगा इसका ये डबल हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा कितना? 120 डिग्री। आप समझ गए? आगे का ध्यान दीजिए। ध्यान देना है, एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD में OC का मान बताना है, ये O से C का मान बताना है। तो इसका देखिएगा OC बटा OA, OC बटा OA, OC बटा OA बराबर होगा OD बटा OB, OD बटा OB। OC का मान है 4/7, OC का मान निकालना है, सॉरी, ये OC का मान निकालना है, OD का मान है 4 और बटा होगा 8। इसको काट दीजिएगा। 2OC बराबर 7, OC बराबर 7/2, यानी 7/2 आंसर होगा। 7/2 का मतलब 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये OC का लंबाई आपका 3 क्या होगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, देखिए सवाल में गड़बड़ी है। ये log 100 और 0.1 नहीं है, ऐसे कैसे लिखा गया? पावर है 0.1। देखिए ये सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये सवाल होना चाहिए log 100 का पावर है 0.1। हम इसको बनाएंगे log 10 और यहां पर आपको क्या करेंगे, पहले तो जो ये 1/0.1 है, इसको आप 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 आप लिख सकते हैं, या तो 1/10 को आप 1/10 को 10 के पावर -1 कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं log 10 to the power 2, 10 के पावर -1 का मतलब 1/10 होता है। कोई भी संख्या के पावर माइनस में रहने से 1/10 के रूप में होता है। तो ये 1/10 को 10 के पावर -1 करेंगे। एक लॉग में नियम है कि ये पावर ऊपर और ये पावर नीचे बट्टा के रूप में आ जाता है। ये आ जाता है -1/2 और यहाँ हो जाता है log 10 और 10। अब देखिए इसका वैल्यू हमारा 1 होता है, यदि बेस और पावर समान होता है तो इसका मान 1 हो जाता है, इसका मान हमारा 1 हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 1 बना लेंगे, यून2 हो जाएगा 1 बराबर -1/2 आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा कितना? -1/2। देखिए आपका सवाल का जवाब में भी गड़बड़, सी नंबर में ऑप्शन माइनस होना है, यहाँ पर जरा सुधार लेना, -1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट को ध्यान देना है, नेक्स्ट में ध्यान देना है। कहता है किसी किले में 200 व्यक्तियों के लिए 15 दिन का भोजन था। देखिए भाई 200 व्यक्तियों के लिए 15 दिन का भोजन था, तो 200 व्यक्ति के लिए आपका 15 दिन का भोजन था, 200 गुने 15 करेंगे, 15 दिन का भोजन था। 3 दिन के बाद 3 दिन घटा देंगे, 50 व्यक्ति किला छोड़ दिया, 200 में 50 छोड़ देगा, बचेगा कितना?
150 छोड़ दिया। शेष व्यक्तियों के लिए कितने दिन भोजन और चलेगा? तो यहाँ पर 15 में से 3 जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। ये 0 से 0 काटेंगे, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 3 से इसको काटेंगे 4 बार में, यानी 16 दिन और भोजन चलेगा। 16 दिन और भोजन चलेगा। आगे का ध्यान देना है। कहता एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। ध्यान से देखना है कि 200 सैनिकों के लिए 200 सैनिकों के लिए 200 सैनिकों के लिए 31 दिन का आहार था। 27 दिन के बाद 27 दिन घटा दीजिएगा, 4 दिन बचेगा, तो 120 आदमी चला जाएगा तो 80 आदमी बचेगा। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन चलेंगे? तो समझिएगा, यहां से इसको काटेंगे, 20 चौक 80 और 20 दहाई के 200। देखिए 10 दिन और चलता, तो यहाँ पर ध्यान देना, 4 ही दिन बच रहा था और ये 4 दिन का सामान हमारा कै दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा। तो एक्स्ट्रा कै दिन हुआ? एक्स्ट्रा हमारा 10 - 4 बराबर 6 दिन हुआ। आंसर हमारा 6 दिन हो गया। आंसर हमारा कितना हो गया? 6 दिन हो गया। आंसर हमारा कितना दिन हो गया? 6 दिन हो गया। आगे का ध्यान देना है। कहता रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। देखिए दिल्ली से जयपुर के लिए यहां से जाती है 50 किलोमीटर के स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाती है। तथा जयपुर से दिल्ली के लिए, अब जयपुर से दिल्ली के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। तथा पुनः दिल्ली से, फिर दिल्ली से ये जयपुर की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। यानी वह जाती है, लौटती है और फिर जाती है। कितने बार चाल हो गया? 3। जब 3 चाल रहता है तो 3x/z बटा होता है x प्लस z प्लस zx, ये एवरेज वेलोसिटी होता है। अब देखिए 3 × x का मान हुआ 50, x का मान हुआ 50, x का मान हो गया 50 और y का मान 40 और z का मान हो गया 20। और नीचे x और y 50 × 40 तो 2000 और y z 20 दिया 60, 600 और z और x का वैल्यू हो गया हमारा 20 और गुने 5 1000। ऊपर गुना करिएगा, 5 चौक 20 दूनी 40 या 20 से, 5 या 15 चौका 60 दूनी 120 पर 3 0 और 2000 3000 3600। अब इसको काटिएगा तो कटेगा 12 या 36, 100/3, 100/3 का मतलब आपका कितना हो जाएगा? 100/3 का मतलब एक कहीं गड़बड़ा गया। ये 4 दूनी 800 और ये 800, 3800 होगा भाई, यहाँ 3800। तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38 और 6 दूनी 12, 19 दूनी 38, 600/19 हो जाएगा। 600/19 होगा तो 31.11/19 होगा। गुना करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा। यही नियम है, 3x/z बटे xy प्लस yz प्लस zx कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कट करके 31.11/13। आगे का ध्यान दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से बता दें, आगे का ध्यान दिया जाए, देखिएगा 7 के पावर 73 के इकाई का अंक। देखो इकाई के अंक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पावर में 4 से भाग देते हैं।
तो 18 चौक 72, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। जितना पावर बचता शेष बचता वो पावर बनता। 7 के पावर 1 का मतलब 7, यही हमारा इकाई अंक होगा, यही हमारा इकाई अंक हो जाएगा 7। आगे का ध्यान देना है। कहता एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600, 4% की दर से बढ़ रही है, तो गांव की जनसंख्या 2 साल पूर्व क्या थी। आइए ध्यान दीजिएगा, रेट हमारा 4% का वैल्यू होता है 1/25, और बढ़ेगा तो ये ऊपर जाके जुट जाएगा 26/25। अब कितना थी रहने पर ये जो वैल्यू है ये होल वैल्यू में उलट करके गुना करिएगा। 25/26 और 2 बार होगा तो 2 बार गुना करिएगा। 26 26 676 से 676 काट दीजिएगा। 5 5 25 25 625, अपर 2 गो 0 हो जाएगा, 62,500। ये आपको आंसर होगा। कितना थी रहेगा तो उलट के गुना, गा गे गी रहेगा तो सीधा गुना। बात समझ गए ना। आगे का ध्यान दीजिएगा। आगे का ध्यान देना है। 71 में है, ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है, बी उससे सी के यहाँ 10% के हानि पर बेचता है। यदि सी ने उसके लिए इतना रुपया का भुगतान किया है, ए ने कितना रुपया दिया था। देखिए पहले आपको 15% लाभ तो 115/100 लिखिएगा, वो 10% हानि तो 90/100 लिखिएगा, और इसके बराबर में 517 रुपया 50 पैसा लिखिएगा। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, इसको काटिएगा तो 23 5 15 से 20 5 100, 0 से 0 काटिए। अब इसको 23 नमा 207 होता है, और इसको यहां से गुना करिएगा तो कट जाएगा आपका, तो एक का वैल्यू आ जाएगा है 517 इंटू 50 गुना 20, अब बटा करिएगा 207, काट दीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 500 आ जाएगा। क्योंकि इससे ये कट जाएगा 25 बार, 25 बार में कट जाएगा। 207 गुने 25 करिएगा तो इतना उत्तर आ जाएगा। और बटा में ये 2 शून्य है तो 2 को 0 लगा दीजिएगा नीचे, ई 0 सी 0, ई 0 सी 0 कट जाएगा, आपका कट जाएगा 25 गुने 200, 25 सत्य 75 से 25 दूनी 50, 5175 हो जाएगा, और 25 से 20 में गुना कर दीजिएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, कहिए फिर से बता। ध्यान दीजिएगा, कहा कि 15% लाभ का मतलब होता है 115/100, 10% हानि का मतलब 90/100, लेकिन उसको चुकाना पड़ा 517 रुपया 50 पैसा। 0 से 0 काटिए, 23 5 15 से 20 5 100। अब आपको देखिए यहाँ पर इसको दशमलव हटाने के लिए 0 लगा देंगे, ये 10 से 10 बराबर में कट जाएगा। यहाँ पर 23 गुने 9 करिएगा 207 होगा, और इससे ये कट जाएगा 25 बार में, अब 25 में 20 से गुना करिएगा तो 500 आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर डी। आगे का ध्यान दिया जाए। शादी के समय एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। आपको ये ध्यान देना है कि शादी के समय 2 आदमी था, 23 के हिसाब से उनका आयु 46 साल होगा। अब 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का पुत्र हो गया, 5 साल दोनों बढ़ेंगे तो 10 साल बढ़ेंगे, तो ये 46 और 10 56 होगा। अब एक बेटा भी हो गया,
तो आपका उनका उम्र 57 हो गया, 3 आदमी हो गए। अब उनका औसत आयु कितना हो जाएगा? 19 बरस आंसर। अब उनके परिवार की औसत आयु कितना हो जाएगा? तो 19 बरस आंसर। आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर ध्यान देना है कि 25x प्लस इतना लिखेगा कि 25x प्लस 75 बराबर 225, x का मान 9। तो देखो 225 इधर 225 इधर कट जाएगा। 75 बराबर होगा 0, तो बराबर 0/75। तो एक होगा x बराबर होगा 9 और y बराबर हो जाएगा 0। तो 9 और 0 उसका फिगर बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा, ग्राफ जो बनेगा 9 और 0 पर। 9 और 0। आगे का ध्यान दिया जाए, कहता है 3 कक्षा के विद्यार्थियों का अनुपात 4, 6 और 9 है। इन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थी की वृद्धि हुई। आइए ध्यान दीजिएगा, 4 यहां पर ध्यान देना है कि ये 4:6:9 है और ये 7:9:12 हो गया। इसमें बढ़ा 3, सभी में 3 बढ़े हैं लेकिन संख्या में बढ़ा 12। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 4। अगर एक का वैल्यू 4 होगा तो पहले विद्यार्थी की संख्या 6 4 10 9 19 गुने 4 19 चौक 76। आपका पहले से कितना था? 76 था। कितना था? 76। दिखाई पड़ रहा है सौरभ? आगे का ध्यान दिया जाए, अगला सवाल 75 में है, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से? देखिए ये 800 रुपया है और ये 882 रुपया हो गया। आप यहां से यहां तक आओ, समझो कि ब्याज हमारा कितना है? 82 रुपया है। अगर हम 800 के 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 80 रुपया। 80 रुपया से थोड़ा सा ज्यादा इसमें है, इसका मतलब 10% से थोड़ा सा ज्यादा ब्याज होना चाहिए। अगर टाइम हमारा 2 दिया है तो रेट अगर 5% हम रख देंगे तब ने 5 दूनी 10% से ज्यादा ब्याज होगा, इसीलिए हमारा रेट कितना हो जाएगा? 5% आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, आगे का ध्यान देना है, यहां पर कहता है कि 7x - 2y बराबर 3 और 22x - ky बराबर 8। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है पहला बराबर नहीं है। 7/22 इज नॉट इक्वल टू 2/k। तो यहां लिखेंगे 7k इज नॉट इक्वल टू 44, k इज नॉट इक्वल टू 44/7। ये हमारा हो जाएगा। जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो पहला बराबर नहीं होता है, इसीलिए k इज नॉट इक्वल टू, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ गए? अब आगे बढ़ा रहे हैं। आगे का ध्यान देना है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। आइए ध्यान से देखिएगा कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यहां पर आपका AB है और ये CD है। AB और CD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर है, AB समानांतर है CD का। कोण A 55 डिग्री का है, ये कोण हमारा 55 डिग्री का है और कोण B यहां पर 70 डिग्री का है। तो कोण C और D क्या होगा? ये कोण और ये कोण। आप समझिए, पहले तो ये ध्यान देना, जब दो रेखाएं पर एक तिर्यक रेखा काटती तो ये कोण का योग 180 होता। तो 55 5 60 अब 20 80 125 डिग्री हो जाएगा। 125 डिग्री हो जाएगा C और D का मान हो जाएगा 110 डिग्री।
तो सी का मान, सी और डी, सी का तो मान, चलो ए बी सी डी, सॉरी सी इधर होगा डी इधर होगा, तो यहां पर ध्यान देना सी का मान 110 और डी का मान 125, यही आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, आगे का ध्यान दिया जाए, देखिए यहां पर काटता है कॉट 10 और यहां 80, तो इसका वैल्यू होता है 1। अगर कॉट 20 गुना कॉट 70, इसका मान भी होता है 1। और उसके बाद एक बचेगा कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। आपका आंसर यही हो जाएगा 1 बटा कितना, √3। आगे का ध्यान देना है, कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के गोले को पिघलाकर छोटे छोटे समान आकार के 8 गोलियां बनाई जाती है। प्रत्येक कंचे का व्यास क्या होगा? तो बड़ा गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन ऊपर लिखिएगा, अब बटा में लिखिएगा छोटा गोला का आयतन, छोटा गोला का आयतन। तो बड़ा गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और यहां भी 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई समान होता है, ऊपर का आर का मान होगा 5 गुने 5 गुने 5, क्योंकि व्यास था 10, और नीचे का आर क्यू रहेगा और संख्या 8 से गुना होगा। अब यहां पर 5 पचे 25 पचे 25 से, तो आर क्यू बराबर लिखिएगा, यहां पर आर क्यू बराबर लिखिएगा कि 5/2 का क्यू, क्यू से क्यू काटिएगा, आर बराबर 5/2, तो इसीलिए आर बराबर 5/2 होगा, इसीलिए डायमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। पूछता है व्यास क्या, तो 5 सेंटीमीटर व्यास के बारे में पूछा, रेडियस तो हमारा 2.5 ही है। बात समझ में आया? ये आर क्यू का मान इतना बटा इतना हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है कि एक टैंक में दूध है, तो इसका आधा भाग निकाला एक बार, फिर आधा निकाला एक बार, फिर आधा निकाला, पानी डाला। अब इसको प्रतिशत बनाने के लिए गुना 100, 1/8 गुने 100 बराबर 12.5%। तो दूध का प्रतिशत अब कितना होगा? 12.5% हो जाएगा। निकाला फिर मिलाया, निकाला फिर मिलाया, आधा आधा 3 बार किया। आगे का ध्यान देना है कि एक क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष है। आइए ध्यान दिया जाए, एक क्षैतिज तल पर लंबवत खड़ा एक वृक्ष है। आपको यहां पर एक वृक्ष दिखाई दिया, और खड़ा वृक्ष और 60 मीटर ऊंची एक मीनार है, और यहां से 60 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार के पार से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से इसका जो कोण है ये हमारा 30 डिग्री का है, और मीनार के शीर्ष से वृक्ष के पाद का 60 डिग्री का कोण है। कहता है कि वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री, वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और इसका कोण है 60 डिग्री, और मीनार का 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हमारा हो गया 30 डिग्री। अब ये समझना होगा कि यहां देखिए एक रीजनिंग होता है 30, 60 और 90 का, ये 1 होता है, √3 होता है और 2 होता है। यहां पर 60 का वैल्यू हुआ √3, तो √3 का वैल्यू हुआ 60। यहां लिखते हैं कि √3 का वैल्यू हमारा 60, 60 को लिखते हैं √3 गुना √3 गुना 20,
1√3 से 1√3 काट देंगे तो एक का वैल्यू हमारा होगा 20√3 और एक वैल्यू किसका होता है तो 30 डिग्री का। तीस 60 इतना। तो यहां पर ध्यान देना है कि एक वैल्यू हमारा होता है 30 डिग्री का। आप देखिए यहां पर 90 डिग्री का कौन होता है 60 डिग्री, यहां होता है 30 डिग्री का। त्रिभुज बन गया तो ये हमारा हो जाएगा 20√3 सेंटीमीटर का, या मीटर है तो मीटर का। अब ध्यान देना वृक्ष वाला में चलते हैं, ए बी और सी में चलते हैं। तो ए बी सी से अगर यहाँ पर 30 है तो 30 के सामने वाला यहाँ वृक्ष की लंबाई पूछता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे 30, 60 और 90, फिर यहाँ 1√3 और 2। तो यहाँ पर 1 का वैल्यू अगर 20√3 है ना, इसका वैल्यू 20√3 है, तो वृक्ष की लंबाई कितना हो जाएगा। तो वृक्ष का लंबाई का मतलब, अब देखो यहां पर हमारा ये 60 है, देखो यहां पर 60 है, 60 के सामने वाला बता रहा 20√3, तो 60 के सामने यानी √3, तो √3 का मान हुआ 20√3। तो √3 से √3 काटेंगे तो 1 का वैल्यू हमारा 20 होगा। तो यहाँ पर 1 का वैल्यू हमारा 20 होगा, अर्थात इस पेड़ की ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा 20 मीटर आंसर हो जाएगा। आप लोग समझे होंगे, नहीं समझे होंगे, बहुत अच्छा सवाल है, समझा देते फिर से इसी को समझा देते हैं, जरा ध्यान दो। यहां पर कहा कि देखो एक वृक्ष है, सॉरी देखो ये वृक्ष है, यहां से मान लो एक वृक्ष है, और ये देखो इसका यहाँ का जो कोण है वह